कल तक हमने सुंदरकांड में देखा था कि किस प्रकार प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं जानकी जी का दुख देखकर, और उसके बाद हनुमान जी उन्हें कैसे टाढ़स बंधाते हैं। बाद में प्रभु जी उन्हें कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तेरा ऋणी कभी नहीं हो सकता, मैं तेरा ऋण कभी नहीं चुका सकता, तूने इतना बड़ा मेरे लिए काम किया है। आइए आज दोहा नंबर 32 से दोहा नंबर 36 तक और उसकी चौपाइयां हम देखेंगे। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। अब प्रभु जी ने कहा कि मैं तेरा ऋणी कभी नहीं हो सकता, तूने बहुत कुछ मेरे लिए कर लिया है। अब ऐसे भगवान के वचन सुनकर हनुमान जी एकदम खुश हो जाते हैं। चरण परे प्रेम आकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। और वे इतने प्रेमाकुल हो जाते हैं और वे कहते हैं, हे भगवान, मुझे आप ही से बचा लो, आप इतनी मेरी बड़ाइयां ना करो, बड़ाई तो केवल आप ही की हो सकती है, मेरी नहीं। और कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहे ही उठावा। भगवान चाहते हैं, श्री राम जी चाहते हैं कि वे हनुमान जी को उठाएं, कंधों से पकड़कर उठाने की कोशिश करते हैं। प्रेम मगन ते ही उठबन भावा। और हनुमान जी इतने प्रेम में डूबे हुए हैं ना कि वे प्रभु के चरणों से उठ ही नहीं पा रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपी के सीसा। प्रभु के कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। और उस स्थिति का वर्णन करके भगवान शिव जी भी अत्यंत प्रेम मग्न हो जाते हैं। सावधान मन करे पुनि शंकर। अब भगवान शिव फिर से अपने मन को सावधान कर लेते हैं। लागे कहन कथा अति सुंदर। और फिर आगे अति सुंदर जो कथा है ना श्री राम जी की, वे कहने लग जाते हैं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। भगवान ने, श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। कर गही परम निकट बैठावा। और हाथ पकड़कर अपने अत्यंत निकट बैठा दिया। कहु कपि रावण पालित लंका। हे हनुमान, बताओ रावण के द्वारा सुरक्षित लंका के ही विधि दहेऊ दुर्ग अति बंका। और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह से जलाया। के ही विधि दहेऊ, दहेऊ मतलब जलाना, विधि मतलब किस प्रकार। के ही विधि दहेऊ, किस प्रकार तुमने जलाया। दुर्ग अति बंका, इतना बड़ा विशाल दुर्ग तूने किस तरह से जला दिया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हनुमान जी ने प्रभु को अत्यंत प्रसन्न जाना। बोला बचन विगत अभिमाना। अभिमान को छोड़कर, विगत छोड़कर, अभिमान को छोड़कर हनुमान जी ने ये वचन कहे। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई। बंदर का तो एक ही पुरुषार्थ है, शाखा तय शाखा पर जाई, कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है। बंदर और कुछ नहीं कर सकता। नाघी सिंधु हाटकपुर जारा। मैंने समुद्र को जो लांघा है, हाटकपुर जारा, सोने का जो नगर जलाया है। निशिचर गण विधि विपिन उजारा। और जो राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया है। सो सब तव प्रताप रघुराई। ये सब कुछ केवल तुम्हारे ही प्रताप हैं। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता अर्थात बड़ाई नहीं है, ये केवल आप ही के प्रताप से हो सका। बाकी बंदर क्या कर सकता है, एक डाल से दूसरी डाल पर केवल कूद सकता है। आप ही की प्रभुता से मैं इतना दूर जा पाया, लंका को जला पाया और अशोक वन को उजाड़ पाया। तब कहूं प्रभु कछु अगम, नहीं जा पर तुम अनुकूल। हे प्रभु, यदि आप किसी पे प्रसन्न हो जाए ना, उसके लिए कुछ भी कठिन या प्रतिकूल नहीं होता है। तब प्रभाव बड़वानल ही जारि सकई खलु तूल।
जिस तरह से जो छोटी सी रुई है ना, वो रुई तुरंत जल जाती है, पर यदि उस रुई पे भी आपका प्रभाव हो, आपका प्रताप हो, आपने आशीर्वाद दे रखे हो, तो वो छोटी सी रुई भी बड़े बड़े वनों को जला सकती है। अर्थात यदि आपका आशीर्वाद किसी पर हो ना, तो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली केवल आपकी भक्ति ही है। देहि कृपा करूं अनपायिनी, और इतनी कृपा आप मुझ पर अवश्य कर दीजिए कि आप मुझे सिर्फ सुखदायिनी भक्ति दे दीजिए। सुनी प्रभु परम सकल कपिवानी, और भगवान ये जब सुनते हैं कपि की ऐसी वाणी, एव मस्तु तब कहे भवानी, तब शिव जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने एव मस्तु अर्थात तथास्तु कह दिया। उमा राम स्वभाव मुझे ही जाना, हे उमा जिस किसी ने भी भगवान श्री राम का स्वभाव जान लिया है, ताहि भजनु तजी भावना न, उसे भजन छोड़कर दूसरी किसी भी चीज भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। यह संवाद जासु उर आवा, यह स्वामी सेवक का संवाद जिस किसी के भी हृदय में आ जाता है, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, और वह श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति अवश्य पा जाता है। भगवान शिव भी माँ भवानी से ये कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उन्हें उनकी भक्ति के सिवा और फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये जो भक्त और भगवान की कथा जिस किसी के भी हृदय में निवास कर लेती है, वो रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति अवश्य ही पा लेता है। सुनी प्रभु वचन कही कपि वृंदा, अब प्रभु के वचन सुनकर वानरगण इस कदर कहने लगे, जय 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 कृपाल सुख कंदा, और कहने लगे जय हो जय हो जय हो श्री राम जी की, आप कृपालु और आनंद दाता है। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, तब रघुपति ने कपिपति ही अर्थात सुग्रीव जी को बुलाया, कहा चले कर करहु बनावा, और कहा अब चलो तैयारी करते हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब विलंब अब देर के ही कारण कीजिए, अब किस कारण हम देर करें। तुरंत कपिन्ह कहूं आय सुदीजिए, और वानरों को तुरंत आज्ञा दे दो। कौतुक देखी सुमन बहु हर्षी, और ये लीला देखकर रावण वध की ही लीला की तैयारी हो रही है। ये लीला देखकर बहुत से सुमन बरसने लगे, पर कहां से बरसे, नभते भवन चले सुरहर्षि, देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा कर दी ये लीला देखकर, और फिर सारे देवता अपने अपने घर को चल दिए। कपिपति बेगी बोलाए आए जूथ पजूथ, अब वानर राज सुग्रीव ने वानरों को बुलावा भेजा और सेनापतियों के समूह वहां पर आ गए। नाना बरन अतुल बल, अब अलेक अलेक बरन, बरन मतलब रंग वर्ण, अलग अलग रंगों के थे। अतुल बल जिनमें बहुत सारा बल है। बानर भालू बरूथ, जिसमें वानर और भालुओं के झुंड थे। प्रभु पद पंकज नाव ही सीसा, अब प्रभु के चरण कमलों में सभी ने अपने शीश को झुका दिया। गर्ज ही भालू महाबल कीसा, और महाबलवान रिंछ और वानर जो है ना वो गर्जना करने लगे। देखी राम सकल कपि सेना, भगवान श्री राम जी ने कपियों की ये सेना देखी। चित ही कृपा करी राजीव नैना, और उन्होंने अपने कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनके ऊपर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, जिस प्रकार प्रभु ने उन पर कृपा दृष्टि डाली, भय पच्छजुत मन हो गिरिंदा, और वे इस प्रकार हो गए मानो पर्वतों को पंख मिल गए हो।
हर श्री राम तब किन्ह पयाना। और फिर प्रभु श्री राम जी ने प्रस्थान किया। सगुन भय सुंदर शुभ नाना, और बहुत सारे शुभ और सुंदर शकुन होने लगे। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिसकी कीर्ति सभी मंगलों से परिपूर्ण है। तासु पयान सगुन यह नीति, उसके प्रस्थान के समय तो शकुन होना ही था। प्रभु पयान जाना वैदेही, और यहाँ लंका में माता सीता को बिल्कुल ही भनक आ गई थी कि अवश्य प्रभु ने प्रयाण किया है। फर की बाम अंग जनु कही देही, और उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर कहने लगे, जोई जोई सगुन जानकी ही होई। जैसे जैसे सगुन जानकी माता को हो रहे थे, असगुन भयहु रावण ही सोई, वैसे ही शगुन अपशगुन की तरह रावण को दिखने लगे थे। चला कटकु को बरने पारा, सेना चली और उसका वर्णन नहीं हो सकता। गर्जही बानर भालू अपारा, और असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे थे। भगवान जी की अब वानर सेना प्रयाण कर रही थी। नख आयुध अर्थात नख ही जिनके शस्त्र है, गिरी पादपधारी जो वनों में विचरण करने वाले हैं। चले गगन मही इच्छाचारी, जो अपनी इच्छा के अनुसार वृक्षों को भी धारण करते हैं, वो चलने लगे हैं, आकाश मार्ग से भी उछल उछल कर जाने लगे हैं। केहरी नाद, केहरी मतलब केसरी, सिंह जैसा नाद। भालू कपि करही, भालू और वानर कर रहे थे। डगमगाही दिग्गज चिक्कर ही, दिग्गज अर्थात हाथी, हाथी भी चिंघाड़ने लगे थे, डर के मारे डगमगा गए थे, वे विचलित हो गए थे। अर्थात सिंहों जैसी गर्जना ये भालू और वानर कर रहे थे, और करोड़ों संख्या में ये थे। और उसके बाद इनकी आवाज सुनकर हाथी तक डर जा रहे थे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे। अब दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत चंचल हो गए। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। मन में हर्ष आने लगी, किन किन के? गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब हर्षित हो गए थे कि अब तो रावण मरा ही समझो। कट कट ही मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावही। अब कट कटाकर, मरकट अर्थात वानर, बिकट जो बहुत विशाल है, भट भट अर्थात युद्ध करने वाले, बहु कोटि अर्थात बहुत सारे, कोटिन धावही सहस्त्रों जिनका हम काउंट नहीं कर सकते, और वो दौड़ने लग गए थे। कट कटि ही मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावही अर्थात अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे थे, और करोड़ों तो दौड़ रहे थे। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावही। अब जो कौशलनाथ है, जिनका प्रताप अत्यंत प्रबल है, ऐसे श्री राम जी की जय जयकार करके गुण समूह जय जयकार गा रहे थे। सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोह ही। अब यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं कि शेषनाग भी इस तरह का जो पृथ्वी पर हाहाकार मचा था ना, उसको संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि शेषनाग जी की फणा पे पूरा यूनिवर्स जो है वो टिका हुआ है। पर पृथ्वी में ऐसी हलचल हुई कि वो इस यूनिवर्स को संभाल नहीं पा रहे थे और बार बार मोहित हो रहे थे। गह दसन पुनि पुनि कमठ पुष्ट कठोर सो किमी सोह ही, और वे पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को अपने दांतों से पकड़ते रहते हैं। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी, और वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान की यात्रा को परम सुहावनी जानकर। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखित अबिचल पावनी, और वे इस रामचंद्र जी की अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी
कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि इतनी हड़बड़ाहट पृथ्वी पर हो रही थी कि शेषनाग जी भी डर गए थे, घबरा गए थे और वे कश्यप भगवान की पीठ को अपने दांतों से कुरेदने लग गए थे। मानो ऐसा लग रहा हो कि जैसे वो पूरी रामायण कश्यप भगवान की पीठ पर अंकित कर रहे हो। एहि विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर। अब इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सागर के तीर पर जाकर रुके। जहां तहां लगे खान फल भानु विपल कपि वीर। और वहां आसपास अनेकों रींछ वानर और वीर यहाँ वहां जाकर फल खाने लगे। उहा निशाचर रह ही सशंका। अब वहां पर जो राक्षस गण थे ना, वो शंकाशील हो गए थे, भयभीत हो गए थे। जब ते जारी गए हूं कपिलंका, जब से हनुमान जी लंका को जला के गए हैं तब से सारे ही राक्षस गण भयभीत हो रहे थे। निज निज गृह सब कर ही विचारा। हर कोई अपने अपने घर पर बैठकर विचार कर रहा था। नहीं निशिचर कुल केरो बारा, कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर सकता। जासु दूत बल बरनी न जाई, जिसके दूत के भी बल का हम बखान नहीं कर सकते हैं। ते ही आए पुर कवन भलाई, वे स्वयं यदि नगर में आ गए तो क्या भलाई हो सकती है, हम तो मरे ही समझो। दूतिन हसन सुनी पुरजन बानी। अब दूतवासियों के वचन सुनने में तो आ ही जाते हैं। मंदोदरी अधिक अकुलानी। ये जो दूतवासी आपस में बातें कर रहे थे ना, वो मंदोदरी के सुनने में आ जाता है और वो अत्यंत व्याकुल हो जाती है। रहसी जोरी कर पति पग लागी, और वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति के चरणों में गिर पड़ती है। बोली बचन नीति रस पागी, और नीति रस में पगी हुई वाणी बोलने लग जाती है। कंत करश हरि सन परिहर हूँ, मोर कहा अति हित ही अधरो। श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। हे कंत मतलब पतिदेव, करश हरि, कर्ष हरि मतलब हरि से वैर, सन परिहु छोड़ दीजिए। मोर कहा अति हित ही अधरो, और मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण करिए। समुचत जासु दूत कई करनी। अब जिनके दूत की करनी का भी विचार नहीं कर सकते हैं। स्त्रव ही गर्भ रजनी चर धरनी, जिनके दूत का विचार करते ही यदि कोई निशिचर स्त्री हो ना, उसके गर्भ गिर जाते हैं, वो इतना डर जाती है। तासु नारी निज सचिव बुलाई। हे स्वामी, यदि आप भला चाहते हो तो मंत्रियों को बुला दीजिए। पट वहु कंत जो चहु भलाई, और उनके साथ प्रभु श्री राम जी की स्त्री को श्री राम जी के पास भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई। जो कुल के कमल को दुख देने वाली होती है ना, उसी प्रकार सीता जाड़े की रात्रि के समान, जाड़ा अर्थात सर्दियां, सर्दियों की रात्रि में जो पुष्प होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं। सीता उसी रात्रि के समान हमारे घर पर आई है कि वो हमारे पूरे कुल का नाश कर देगी। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हार शंभु अज किन है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते हैं, आप मेरी बात मान लीजिए। मंदोदरी अत्यंत विनती के साथ रावण को शिखामण दे रही है, सिखा रही है। राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहूं तजी टेक। जब तक वे उन्हें ग्रस नहीं लेते ना, तब तक हट छोड़कर जाएंगे नहीं, चाहे कितने ही उपाय कर लीजिए। मंदोदरी ये भी कहती है, श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत बीदित अभिमानी। अब ये मूर्ख और जग प्रसिद्ध अभिमानी रावण अपने कानों से ऐसी वाणी सुनकर
खूब हंसता है। सभय सुभाव नारी कर साचा, वो कहता है स्त्रियां तो डरपोक ही होती है। मंगल महु भय मन अति काचा, और मंगल में भी भय करती रहती हो, तुम्हारा हृदय अत्यंत कच्चा है। जो आवही मरकट कटकाई, यदि वानरों की सेना भी आ गई ना, जय बिचारे निशाचर खाई, तो मेरे राक्षस उन बंदरों को खा जाएंगे अपना जीवन चलाने के लिए। कपहि लो कप जाके त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा, लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, तुम उसकी स्त्री होकर डरती हो, ये कितनी हंसी की बात है। अस कहूं बिहसी ताहि उरलाई, चले उ सभा ममता अधिकाई। अब रावण ने मंदोदरी को कुछ ज्यादा ही स्नेह दिखाते हुए अपने गले से लगा दिया और उसके बाद वो अपनी सभा में चला गया। मंदोदरी हृदयम कर चिंता, अब मंदोदरी के हृदय में तो अत्यंत चिंता घुस आई थी। भय कंत पर विधि विपरीता, और सोचने लगी कि अब मेरे पति पर विधाता किस तरह से प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हूं सभा खबरी असी पाई, अब सभा में जाकर वो जैसे ही बैठा और उसने एक खबर पाई। सिंधु पार सेना सब आई, कि सिंधु पार राम जी की पूरी सेना आ गई है। बुझे सी सचिव उचित मन कहूं, अब फिर उसने पूछा कि क्या उचित होगा अपने मंत्रियों से। ते सब हंसे मस्त करी रहूं, और वे सब भी, सीधी सी बात है, जैसा रावण होगा उसकी प्रजा, उसके सचिव भी वैसे ही होंगे। वे भी अभिमानी थे और वे हंस रहे थे। जीते हूं सुरासुर तब श्रम नाही, सुर और असुर आपने दोनों को जीत लिया है। देवता और राक्षसों को जीतने में भी आपको कोई कठिनाई नहीं हुई। नर बानर के ही लेखे माही, तो फिर ये मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं? स्वाभाविक है, देवता और राक्षसों से तो मनुष्य और वानरों में क्षमता, जो शक्ति होती है, वो कम ही होती है। और इसी प्रकार इन राक्षसों ने भी यही सोच लिया। अब आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में कि रावण क्या करता है, उसके सचिव क्या कहते हैं, और आगे रामायण में क्या होता है। सुंदर कांड में तुलसीदास जी किस प्रकार इस चीज का वर्णन करते हैं। तो मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, और आप भी सुंदर कांड का पाठ जानकर करिएगा, जिससे आपको उसका लाभ पूरा मिल सके, आप उसकी भक्ति में मग्न हो जाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।